बानी पीटीआई समेत पार्टी रहनुमाओं को रिहा किया जाए। 9 मई और 26 नवंबर वाकयात पर जुडिशल कमीशन बनाया जाए। तहरीक इंसाफ ने मुज़ाकरात में हुकूमत को मुतालिबात से जुबानी आगाह कर दिया। तहरीरी चार्टर ऑफ डिमांड के लिए बानी से मुलाकात का मौका मांग लिया। कमेटियों की अगली मीटिंग आइंदा हफ्ते होगी। मुश्तरका एलामिये में कहा पीटीआई अगले इजलास तक चार्टर ऑफ डिमांड पेश करेगी। नौ मई के 19 मुजरिमान की सजाओं में मुआफी का ऐलान। ISPR के मुताबिक मुजरिमान ने कानूनी हक इस्तेमाल करते हुए रहम और मुआफी की पटिशन्स दायर की। पटिशन्स को खालिसतन इंसानी बुनियादों पर कानून के मुताबिक मंजूर किया गया। मजमूई तौर पर 67 मुजरिमान ने रहम की पटिशन्स दायर की। 48 पटिशन्स कानूनी कार्रवाई के लिए कोर्ट्स ऑफ अपील में नजरसानी के लिए इरसाल। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा दहशतगर्दी का सर कुचले बगैर हम आगे नहीं बढ़ सकते। दहशतगर्दी को कुचलने के लिए सबको इकट्ठा और एक पेज पर आना होगा। सिक्योरिटी फोर्सेस रोजाना की बुनियाद पर शहादतें दे रही हैं। जाती पसंद और नापसंद से बालातर होकर फैसले करेंगे तो कामयाबी मिलेगी। पारा चनार में अमन मुआहिदा खुशाइंद है। कुरम में जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था। रहनुमा नून लीग इरफान सिद्दीकी ने कहा मजीद केसेस न बनाने की जमानत नहीं दी जा सकती। बानी पीटीआई को पैरोल पर रिहा करने का मुतालबा नहीं हुआ। कैदियों की फौरी रिहाई के मुतालबे पर कानूनी मुशावरत करेंगे। राना सनाउल्लाह बोले बानी पीटीआई को बनी गाला मुंतकिल करने की ऑफर नहीं की। रिहाई का फैसला अदालत ने करना है, ये हमारे हाथ में नहीं। वजीर आला अली अमीन गंडापुर ने कहा बानी पीटीआई जो कहेंगे वो होगा। मुतालिबात माने गए तो खुश उसलूबी से मामलात हल होंगे। जमहूरियत होगी तो मईशत भी बेहतर होगी। बैरिस्टर गौहर बोले मुल्क की बेहतरी के लिए मुज़ाकरात कामयाब होने चाहिए। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब खान ने कहा सियासी मुज़ाकरात जरूरी होते हैं। सलमान अकरम राजा बोले मुज़ाकरात को कमजोरी ना समझा जाए। स्पीकर अयाज सादिक ने कहा ऑपोजिशन और हुकूमत की तरफ से मुस्बत फीडबैक आ रहा है। तल्खियां खत्म करने से माहौल बेहतर होगा। कोशिश है मुल्क को दरपेश दीगर मसाइल भी कमेटी में लाए जाएं। अली अमीन गंडापुर ने दिल खोल कर बातें की। सबका फर्ज है कि अवाम और मुल्क की बेहतरी के लिए काम करें। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा को इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई कलदम। ATC रावलपिंडी ने वारंट गिरफ्तारी मनसूख कर दिए। दौरान समात अली अमीन के वकील ने पेशावर हाई कोर्ट का हिफाजती जमानत का हुक्म अदालत में पेश किया। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा 24 नवंबर एहतजाज के मुकदमात में नामजद। नौ मई केसेस में मुआफी मिलने पर मुजरिमान को रिहा कर दिया गया। ISPR ने कहा दीगर तमाम मुजरिमान के पास अपील करने कानून और आईन के मुताबिक दीगर कानूनी हुकूक बरकरार हैं। सजाओं की मुआफी मुनसिफाना कानूनी अमल और इंसाफ की मजबूती का सबूत है। अप्रैल 2024 में इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर 20 मुजरिमान को रिहा किया गया। सिविलियंस के मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल का केस सुप्रीम कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर। 7 रुकनी आईनी बेंच 7 जनवरी को केस सुनेगा। बानी पीटीआई की 8 फरवरी इलेक्शन से मुतालिक दरखास्त भी समाअत के लिए मुकर्रर। बानी पीटीआई की मुबैना धांधली की तहकीकात के लिए कमीशन बनाने की इस्तदा। डिप्टी स्पीकर पंजाब रूलिंग नजरसानी केस की समाअत 9 जनवरी को होगी। इंटरनेट चल रहा है, डिसइंफॉर्मेशन फैलाई जा रही है। वजीर ममलकत IT शिजा फातिमा का कायमा कमेटी IT में बयान। मुस्तफा कमाल बोले वजीर साहिबा गुस्सा ना हो, लोगों का नुकसान हो रहा है। शिजा फातिमा ने कहा पिछले 1 माह में 1.5 अरब एक्सपोर्ट हुई। इंटरनेट बंद है तो ये पैसा कहां से आ रहा है। शर्मिला फारूकी ने कहा मेरे शौहर फ्रीलांसिंग का काम करते हैं, इन्हें नुकसान हुआ है। क्या यहां सब झूठ बोल रहे हैं, सिर्फ हुकूमत सच्ची है। शिजा फातिमा ने कहा मसाइल हल कर लिए, अब किसी इंडस्ट्री को मसला नहीं। सोशल मीडिया ब्लॉक कर सकते हैं या खोल सकते हैं, सुस्त नहीं कर सकते। चेयरमैन PTA की कायमा कमेटी को ब्रीफिंग। कहा 10 साल में एक सबमरीन केबल नहीं आई। सबमरीन केबल्स लाना, फायर केबल्स बिछाना हुकूमत का काम है। हुकूमत ने टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर पर एक पैसा भी खर्च नहीं किया। डिजिटल हाईवेज नहीं बनाएंगे तो मसला हल नहीं होगा।
वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा, माशी इस्तेहकाम सियासी इस्तेहकाम से जुड़ा हुआ है। खुशहाली और तरक्की के लिए सियासी इस्तेहकाम नागुज़ीर है। 9 माह में बहुत से चैलेंजेस का सामना किया। हुकूमत को अंदरूनी और बैरूनी खलफशार का सामना करना पड़ा। SIFC ने मईशत की बेहतरी के लिए अच्छा काम किया। 2025 पाकिस्तान की माशी तरक्की और खुशहाली लाएगा। वजीर आजम की जेर सदारत खुसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल की एपेक्स कमेटी का इजलास। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर समेत आला हुक्काम की शिरकत। कत्ल के मुजरिम को सजाए मौत क्यों नहीं दी? इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के फैसले पर सवाल उठा दिया। शादी से इनकार पर लड़की के कत्ल की सजा के खिलाफ अपील पर फैसला जारी। कहा, आम हालात में कत्ल की सजा मौत है। कत्ल अमद की सजाए मौत के अहम तरीन अंसर को नजरअंदाज किया गया। ट्रायल कोर्ट को 45 दिन में फैसले की वजूहात देने की हिदायत। तोशा खाना 2 केस की समाअत 6 जनवरी तक मुलतवी। बानी PTI की अहलिया बुशरा बीबी के वकील अदम हाजिरी के बाइस केस की समाअत ना हो सकी। अदालत ने वकला सफाई को गवाह पर जिरह का हतमी मौका दे दिया। जिरह मुकम्मल ना करने पर तादीबी कार्रवाई होगी।